Hello everyone, welcome to my channel Physics Galaxy. मेरा नाम है डॉक्टर निशा. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. तो आज हम आपके क्लास 12th की यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 आपकी NCERT में गिवन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस चार्जेस आपको सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज द वेरी वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, है ना. जब कोई भी चीज़ किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जाती है तो वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करने लगती है ना. वो एक तरह का खिंचाव एक्सपीरियंस करने लगती है. सो लेट अस डू सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस. तो उसके लिए मेरे पास हैं कुछ कागज़ के टुकड़े और मेरे हाथ में है एक प्लास्टिक का सेट स्क्वायर. ओके. तो जब मैं इस सेट स्क्वायर को इस कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाऊंगी तो क्या ये सेट स्क्वायर, ये प्लास्टिक का सेट स्क्वायर या स्केल कह लीजिए, क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा. ओके. नाउ लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. अब मैंने क्या किया, इस प्लास्टिक के स्केल को अपने बालों से थोड़ा सा रब कर लिया. और नाउ लेट्स सी कि क्या कुछ और होता है. कैन यू सी? क्या आपको दिख रहा है? ये जो पेपर्स के बिट्स हैं, बिट्स ऑफ पेपर, ये सारे के सारे क्या होने लगे, ये इस स्केल में अट्रैक्ट होने लगे. सी, देखिए ये कैसे चिपक गए हैं इसमें. और ऐसा क्यों हुआ, यही तो हमने पढ़ना है, यही तो हमने सीखना है. तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है. कि ये जो सेट स्क्वायर में स्केल में ये पेपर्स अट्रैक्ट हुए तो वो क्यों हुए, क्योंकि ये स्केल हो गया रबिंग करने से इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. तो जब हम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, या तो वो बॉडी हुई है पॉजिटिवली चार्ज या फिर वो बॉडी हुई है नेगेटिवली चार्ज. As we know, there are two type of charges, positive charges and negative charges. तो अगर हमने रब किया, रबिंग की वजह से बॉडी क्या हो गई, या तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर हो गई नेगेटिवली चार्ज. अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज क्यों हुई वो हम देखते हैं कि एवरी मैटर किसका बना होता है बेटा, एटम्स का. एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना. तो जब कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगी तो वो बॉडी हो जाएगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड. अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, निकल गया इलेक्ट्रॉन, दान दे दिया इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी मैटर ने, तो वो बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है कोई भी बॉडी तो वो हो जाती है आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है. ठीक है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कब होते हैं और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कब होते हैं. अगर ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज नेगेटिविटी निकाल दी तो वो ऑब्जेक्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज. अगर उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, है
है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज कब होता है और नेगेटिवली चार्ज कब होता है। ओके, यस, नाउ लेट्स सी कि क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। कैन वी चार्ज एनी ऑब्जेक्ट? ऑफ कोर्स वी कैन चार्ज, एंड उसके लिए सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ने जाएंगे दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग। सो लेट्स सी कि चार्जिंग बाय रबिंग कैसे हम करते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग का एग्जाम्पल जस्ट नाउ आई हैव गिवन यू, जो हमने स्केल से रब करके फ्रिक्शन की वजह से ये बिट्स ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट किया था। ये देखिए बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो गए, तो ये क्या हुआ, हमने इस बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। चार्जिंग कैसे की, रबिंग से। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि चार्जिंग बाय रबिंग सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स पर ही एप्लीकेबल है। इट इज़ नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स। चार्जिंग बाय रबिंग, फर्स्ट है आपका चार्जिंग बाय रबिंग। So charging by rubbing is only applicable for insulators. किसके लिए applicable है, सिर्फ और सिर्फ insulators के लिए। Conductors can never be charged by rubbing. Conductors कभी भी rubbing से charge नहीं हो सकते हैं। So उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैंने उसी सेम एग्जाम्पल में जो प्लास्टिक की मेरा सेट स्क्वायर मैंने लिया था, तो उसकी जगह मैं एक स्पून ले लेती हूँ जो एक कंडक्टर है। सो लेट्स ट्राई कि अगर ये कंडक्टर मैं रब करूँ अपने बालों से, जैसे मैंने स्केल को रब किया था, तो नाउ लेट अस सी कि क्या ये स्पून जो है इन पेपर्स को अट्रैक्ट करेगी। नहीं हो रहा, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, मैजिक कहाँ गया? जो मैजिक स्केल का हो रहा था वो स्पून में क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि स्पून कैसी है, कंडक्टर। इसने जो भी इस पे चार्ज इसने लिया या जो भी इसने चार्ज दिया, जो इस पे चार्ज आया या गया, वो सारा का सारा कंडक्ट हो गया। उसने अपने पास होल्ड करके नहीं रखा। होल्ड करके कौन रखता है, सिर्फ इंसुलेटर्स। तो चार्जिंग बाय रबिंग सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है बेटा, इंसुलेटर्स पे, नॉट फॉर कंडक्टर्स एट ऑल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चार्जिंग बाय रबिंग का कॉन्सेप्ट। सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं कि जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया चार्जिंग बाय कंडक्शन या कॉन्टैक्ट, इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी एक अनचार्ज बॉडी को जब हम किसी चार्ज बॉडी के पास लेकर आते हैं, तो उस अनचार्ज बॉडी में वही सेम चार्ज जो ये चार्ज बॉडी पर चार्ज था, वही सेम चार्ज, लाइक वैसा ही चार्ज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जब इसके कांटेक्ट में आएगा। सो लेट्स सी कि अगर मैंने एक चार्ज ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक रॉड ली जिसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, और एक मैंने स्फीयर लिया जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होंगे इक्वल अमाउंट में, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और वी कैन से इट इज अनचार्ज बॉडी। तो हमने क्या किया, एक हमने लिया पॉजिटिवली चार्ज रॉड, दूसरी हमने लिया है स्फीयर जो अनचार्ज्ड है। ठीक है, ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज और ये है आपका अनचार्ज्ड स्फीयर। तो जब हम इस अनचार्ज स्फीयर को
इसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे, जब इसको कांटेक्ट करा देंगे, जब इसकी टचिंग करा देंगे, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। उस केस में क्या होगा कि जो आपका चार्ज था इस रॉड के पास, कैसा चार्ज है अभी यहाँ पे रॉड के पास बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जब इसको मैंने कांटेक्ट में लेकर आ गए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इस स्फीयर पर भी आ जाएगा, सेम चार्ज, लाइक चार्ज, बिल्कुल वही चार्ज। अगर ये नेगेटिवली चार्ज रॉड होगी तो स्फीयर पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो स्फीयर पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम उसको कैसे चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन और इन कांटेक्ट, यू कैन से। जब आप कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो वो चार्ज जो है अनचार्ज बॉडी पर सेम चार्ज आ जाता है जो आपका चार्ज बॉडी पर होता है। वो होता क्यों है, लेट अस सी। सी, कोई भी चार्ज बॉडी है, एक हमने चार्ज रॉड ली, इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया। अनचार्ज बॉडी को जब आप इसके कांटेक्ट में लेकर आए, हर एक अनचार्ज बॉडी के पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, राइट। तो जब इसके कांटेक्ट में लेकर आए तो क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इस स्फीयर के अंदर वो सारे के सारे क्या होने लगे, ट्रांसफर होने लगे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, ट्रांसफर होने लगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाके यहाँ ट्रांसफर होने लगे, कहाँ, रॉड की तरफ, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो नेगेटिव उसके साइड अट्रैक्ट हो गया, वो ट्रांसफर होने लगा। और इसके पास कौन सा चार्ज बचा स्फीयर के पास नाउ, इट इज ओनली लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज, इसके पास सिर्फ बचा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग इन कांटेक्ट हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। और जब भी आप चार्ज करेंगे चार्जिंग बाय कांटेक्ट से तो सेम काइंड का चार्ज डेवलप होता है अनचार्ज बॉडी के ऊपर। ओके, नाउ let's see the third method of charging, that is charging by induction. So उसमें क्या होता है, that is just a opposite of this charging by conduction. Third method है आपका charging by induction. इसमें क्या होता है बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अगर आपका एक चार्ज रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो, और दूसरा हमने एक अनचार्ज बॉडी लिया, तो इस बॉडी पर भी चार्ज डेवलप हो सकता है, लेकिन आपको इसको कांटेक्ट में नहीं लाना है। अगर कांटेक्ट में लेकर आ जाएंगे तो फिर तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। हमें क्या करना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें आप क्या करेंगे, आप इस बॉडी को इसके टच में नहीं लेकर आएंगे और इसके थ्रू जो आपका चार्ज बॉडी है उसकी वजह से इस पर भी एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। आप इसको बहुत 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 क्लोज लेके जाओगे लेकिन आप टचिंग नहीं करोगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमने इस बॉडी को इसके बहुत क्लोज लेकर आ गए, वेरी वेरी नियर, तो जब वेरी वेरी नियर इसको लेकर आ गए इसके, बट नो टचिंग शुड बी देयर, ओके। तो जब आप इसको बहुत क्लोज लेकर आ गए विदाउट टचिंग, तो व्हाट हैपन इन दैट केस,